जी। अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक नए लाइव सेशन में। जितनी भी ऑडियंस हमें रोजाना की बुनियाद पर देखती है उनको इस बात का अंदाजा लाजमी होगा कि हम रोजाना लाइव सेशन करते हैं जिससे वो कुछ सीख सकें। एक खास मकसद के लिए हमारी लाइव सेशन होती है। इल्मी सिटी का मकसद है कि आपको हर तरह की मोटिवेशन, अवेयरनेस और एजुकेशन दी जाए। इसी मकसद के लिए हमने एक खास लाइव सेशन रखा है। हमने एक खास गेस्ट को भी दावत दी है। पहले मैं इसके साथ हमें सईदा रामीन भी ज्वाइन करेंगी। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगी उनको साथ में ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले अपने गेस्ट से बातचीत करते हैं, फिर टॉपिक की तरफ चल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमा, कैसी हैं आप? थैंक यू इकरा। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। रामीन ने हमें साथ ही साथ ज्वाइन किया है। मैं देखते हैं रामीन का थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का मसला चल रहा है, तो देखते हैं अगर रामीन को हमारी आवाज पहुंच पा रही है कि नहीं। रामीन, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप हमें सुन सकती हैं? रामीन, लगता है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हमारा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। तो रामा, जैसे कि आज हमारा सेशन है वो एक बहुत ही खास मकसद के लिए है। जैसा कि आज 12 जून है, जो कि द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के तौर पर लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि इससे खत्म किया जा सके। ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसको उसका एक नाम दिया गया है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वर्ल्ड चाइल्ड लेबर। जो भी चाइल्ड लेबर के मसाइल हैं उनके खिलाफ ये दिन है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि चाइल्ड लेबर जैसे मसले को पाकिस्तानी सोसाइटी में हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो हम इसे डिटेल से बात करेंगे। तो जो रामा है वो फाउंडर ऑफ बेटी भी है, तो हम इनसे बात करेंगे। इनके पास ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको इस तरह के इश्यू से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो हम इनसे आज सारी चीजें इस टॉपिक की कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि अगर हम रामीन से कनेक्ट हो जाए तो उनकी राय भी लाइव में ऐड कर सकें। रामा, जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो लेबर डे, जो हमें चाइल्ड लेबर डे कर रहे हैं, आज का जो दिन है, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये तो बात की बात है। पहले हम इसके रीजंस को देखना चाहिए कि ये होता क्यों है, कि वो कौन बिल्कुल। सी ऐसी रीजन है कि हमारे ख्याल से हमारा बहुत सारा ऐसा तबका है जो गुर्बत का शिकार है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन बहुत सारे उनमें से लोग खुद मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर वसाइल दे के उनको एजुकेशन की तरफ ला सकें। लेकिन एक खास तबका है जो अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही काम पर डाल देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वजूहात होती हैं कि उनको अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच इकरा। इल्मी सिटी बहुत अच्छे मौज़ूआत पे बात ये है कि लाइव सेशंस कर रही है। आज के दिन की एक ही वजह है। इस वक्त तकरीबन 11 से 12 मिलियन माइनर्स यानी कि बच्चे लेबर फोर्स का किसी न किसी तरह हिस्सा हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है। आप खुद सोचिए, 12 मिलियन। और दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा ना कि पावर्टी ड्रिवन है या गरीब तबका करता है। मैंने बिल्कुल। अमूमन ये देखा है कि किसी फैमिलीज में ये होता है कि फैमिलीज ये चाह रही होती हैं कि उनके बच्चे बड़े शहरों में चले जाएं। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, एक फैमिली में 6 से 12 के करीब बच्चे होते हैं। वो चाहते हैं बड़े शहरों में हम उनको भेज दें, एक्सपोजर होगा, अपॉर्चुनिटी होगी। गांव में रहेंगे, छोटे शहर में रहेंगे तो हम शायद उनको खाना भी ना दे सकें। तो अगर हम इनको बिल्कुल। किसी अच्छे घर में लगा दें तो एक तो उनसे इनकम आनी शुरू हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे। मगर ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है ऐसे बच्चों की। अमूमन ये बिल्कुल। देखा जाता है कि इस वक्त ये है गवर्नमेंट की तरफ से कि 17,500 जो है मिनिमम वेज है। मैं तो यहाँ तक बिल्कुल। जानती हूँ जहाँ पे फैमिली ने 3,000 5,000 महाना पे भी बच्चों को रखा हुआ है, और बिल्कुल सही कह रही उनके पेरेंट्स इजाजत देते हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन का एक रंग है। और जो लेबर है उसकी बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं। वो हैं। बच्चे बिल्कुल। जो कारपेट वीविंग करते हैं, जो बिल्कुल जिसकी इजाजत नहीं है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो बिल्कुल। कार मैकेनिक्स हैं, जो ट्रकों पे आपकी जीटी रोड पे बच्चे काम करते हैं, जो इसके अलावा छोटी फुटबॉल्स और इस तरह के बॉल्स या पेंटिंग या उस तरह की इंडस्ट्री में है। ये सब कुछ बैन हो चुका है, किसी बिल्कुल। चीज की भी इजाजत नहीं है। मगर फिर भी ये एग्जिस्ट कर रहा है, आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। तो यहाँ बिल्कुल। पे हमें स्टेट को भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और सिविल सोसाइटी को भी। मान लिया कि ठीक। ये गरीब तबके हैं, मुझे आप इकरा एक बात बताइए। जी। अगर आप एक पढ़े लिखी अच्छी फैमिली से हैं, मैं आपको एक गलत काम करने पे कह रही हूँ, क्या आपकी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो नहीं करें? आपकी बिल्कुल सही तालीम का बात फिर है। क्या?
जी रामा, यहाँ पे आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट ऐड किया है। इस पर आगे मेरे और भी क्वेश्चंस है जिसे हम डिटेल से केटर करने की कोशिश करेंगे। हमें दोबारा रामीन ने ज्वाइन किया है, तो रामीन से थोड़ी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रामीन, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो रामीन से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। रामीन भी चाइल्ड लेबर जो एरिडिकेशन प्रोग्राम है उसका पार्ट है, वो अपना पार्ट प्ले कर रही हैं चाइल्ड लेबर से बचने के लिए, बचाने के लिए, लोगों को, इस सोसाइटी को बचाने के लिए। तो रामा, जब मेरे ख्याल से आज हमारा राब्ता रामीन से नहीं हो पाएगा, उन्होंने मुझे पहले भी बताया था उनका इंटरनेट का कुछ मसला आ रहा है, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। तो अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें, जितने भी नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि 12 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, और इस पे ही हम आज बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी में चाइल्ड लेबर पे कैसे काबू पा सकते हैं। देखिए रामा, अगर मैं बात बोलूं कि ये आज खत्म हो जाएगा, हम लोगों को टिप्स देंगे और कल ये मसला हल हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इस मसले को हल होने में सदियां लग सकती हैं, क्योंकि हमें आज अगर हम इनिशिएटिव लेंगे तो शायद कुछ साल नहीं, कुछ अरसे लगेंगे इस प्रोसेस को खत्म करने में। तो मैं चाहूंगी आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको सेल्फ कोई ऐसी टिप दें जिससे वो इसमें अपना रोल प्ले कर सके, कोई कंट्रीब्यूशन कर सके, जिससे इसको हम रोक सके, इसको हम खत्म कर सके। इकरा, तकलीफ की बात यह है कि हम सब गलत और सही के बारे में अब जानते हैं। जिनको बिल्कुल अवेयरनेस है, जिन जो तालीम याफ्ता हैं, जिनका एक्सपोजर है। अब बिल्कुल जोहरा के केस में 8 साल जोहरा, बिल्कुल जो कि किसी काम करती थी, क्या वो फैमिली, उसको नहीं पता था कि वो गलत कर रहे हैं? उस बच्ची ने परिंदे को क्या मतलब फ्रीडम दिया, उसकी अपनी जान से हाथ धो बैठी। इसके अलावा बिल्कुल सैकड़ों केसेस हैं जहां पे डोमेस्टिक हेल्प को पढ़े लिखे आपके मतलब सोसाइटी के, वो कहते हैं ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इज्जतदार लोगों ने ये किया। तो बिल्कुल मुझे तो ये डिसेंसिटाइजेशन है, या ये कोई इनके दिमाग में स्लेवरी का कॉन्टेक्स्ट है? मतलब ये भी ह्यूमन बिल्कुल बीइंग्स हैं। मेरा बेटा या किसी का बच्ची, किसी की 6 साल 8 साल बच्ची कैसे डिफरेंट हो सकती है? बिल्कुल ये सही कह रहे सेल्फ अवेयरनेस क्यों नहीं है? ये डिसेंसिटाइजेशन क्यों है? ये रिग्रेशन क्यों है सोसाइटी की? इसका एक बहुत बड़ा जो मुझे नजर आता है कि देखिए, अब फिर वो मैं चंद दिन पहले अखबार में पढ़ी थी कि जो वो मियाँ बीवी हैं वो माफी मांग रहे हैं, और अगर उनको बिल्कुल माफी मिल जाएगी तो फिर आप ये अनेबल करेंगे, क्योंकि जो कपल्स और इस तरह के एक्ट या फैमिलीज इस तरह एक्सप्लॉइट करेंगे, वो कहेंगी वो पहले भी छुट गए थे तो हम भी छुट जाएंगे। इट्स ओके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे राम, आपने भी 8 साल की बच्ची का केस बहुत ही ज्यादा वायरल था सोशल मीडिया पर, और यही वजह है कि सिचुएशन के बाद आके लोग फिर माफी मांगते हैं या गिल्ट फील करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको पता है कि अब उनकी जो इज्जत है वो स्टेक पर आ गई है, लोग पॉइंट करने लगते हैं उनको। तो हम ये सिचुएशन आ गई है कि जब तक हमें पॉइंट नहीं किया जाता, जब तक हमारी बात को गलत, या आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये, अगर आपको सोशल मीडिया आपको आकर हिलाएगा कि आपने गलत किया और फिर आप रियलाइज करेंगे, तो रामा, गलती का ये नहीं होता कि आपने आके माफी की तो वो 8 साल की बच्ची उसके माँ बाप को वापस मिल जाएगी, या 8 साल की बच्ची जिंदगी में जो करना चाहती थी आपने उससे सब कुछ छीन लिया है। तो ये जो हमारा टैबू है, क्योंकि अब मैंने देखा है बहुत सारे एजुकेटेड लोग होते हैं और वो, उन्होंने अपने बच्चों को संभालने के लिए 8-8 7-7 साल के बच्चे रखे होते हैं जिनका अभी खुद का बचपन नहीं होता। वो उन चीजों को देखते हैं इतनी मासूमियत की नजर से कि मेरा दिल लरस जाता है अगर मैं ऐसा कोई बच्चा देख लूं। तो ये जो सोसाइटी में इतनी बेहसी आ गई है कि वो बच्चों से काम ले रहे होते हैं, अब उनके 5 साल के बच्चे को एक 7 साल का बच्चा संभाल रहा होता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही दिल लर्जा देने वाली बात है, और लोग इसका एहसास नहीं करते। तो लोगों में ये बेहिसी का आलम कब खत्म होगा, कैसे उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि अगर आपका 5 साल का बच्चा है तो वो भी 7 साल की एक मासूम जान है जो कि जिंदगी जीना चाहती है, उसको भी ये खिलौने चाहिए होंगे। जी, देखें, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया शेमिंग होती है, एक तो स्टेट बिल्कुल एनफोर्स करे ये लोग कि मेरा ख्याल है 3 प्रोविंसेस में ये है कि आप पंजाब, सिंध, केपी में तो ये है कि 14 साल से कम उम्र को आप हायर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में भी एनफोर्स हुआ है या नहीं, इसकी मुझे कंप्लीट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप अगर सोसाइटी में कुछ गलत देखते हैं, फॉर इंस्टेंस बिल्कुल ड्रग ले रहा है या कोई और चोरी कर रहा है, उसकी शेमिंग तो आप कर रहे हैं ना, उससे मिल नहीं रहे, बिल्कुल किसी मान तल्ख है, आप उससे नहीं मिल रहे। तो जब आप ऐसा भी कोई देखते हैं, किसी कहीं मीटिंग के लिए गए हैं, किसी के घर गए और देख रहे हैं कि एक बच्चा है जिसको बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है, या बहुत छोटा बच्चा है, उसे बहुत ज्यादा काम लिए जा रहे हैं, बिल्कुल तो प्लीज आप उसके अगेंस्ट आवाज
उठाएं, उसको रिपोर्ट करें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जो भी है। और ये बिल्कुल तो हम डोमेस्टिक लेबर की बात कर रहे हैं ना, बहुत से ऐसे लेबर यूनिट्स हैं जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं जिनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सही मैं कह रही बार बार कहूंगी, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपने इतनी प्यारी बात की, अभी आपने कहा कि रमा देखिए उनका तो बचपन छिन गया, बिल्कुल छिन गया, देव नेवर लिव्ड चाइल्डहुड। उन्हें बिल्कुल सही जिंदगी कह की रही हैं। तलख सामना 3, 4, 5, 6 साल की उम्र से करना पड़ता है। और ये बिल्कुल सारा सही कह रही सर्कल एक्सप्लॉयटेशन का, ये पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए तालीम आम होगी अगर हम ये कहेंगे कि स्टेट एनफोर्स करे, बिल्कुल बिल्कुल एनफोर्स करे कि सब बच्चे स्कूल जाएंगे, प्राइमरी स्कूल जाएंगे, देखिए उनमें बिल्कुल अवेयरनेस आएगी। मैं नहीं कहती जैसे जैसे आपने कहा कि एकदम से चीजें चेंज होंगी, बट बिल्कुल शऊर कैसे आता है? तालीम से आता है, एक्सपोजर से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। तो इसमें बिल्कुल फैमिलीज नहीं कर रहे तो उन पे वैलिड होना चाहिए कि आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही भेजना है। इतने गवर्नमेंट के बिल्कुल स्कूल्स हैं, हर जिले में है, हर सिटी में है। बिल्कुल सही कह रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स जो रामा एक बड़ा गुड ऑप्शन है। अब तो हुकूमत भी बेहतरी की तरफ चीजों को जाने की कोशिश कर रही है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि अगर एक बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो थोड़े पैसों में आके तालीम हासिल कर सके। गवर्नमेंट स्कूल में किताबें भी बच्चों को मुफ्त दी जानी चाहिए, बल्कि दी भी जाती हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे बिल्कुल इकदामात हैं, ये किसी ऐसे बच्चे के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत कल्चर है, छोटू कल्चर, जो जिसको हम कहते हैं कि जो हर हर दुकान पे एक छोटा रखा होता है जो कि काम बहुत बड़े बड़े करता है। अक्सर आपने ऐसी बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग जाते हैं, इतने अक्लमंद लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं, लेकिन जब किसी चाय के ठेले पे बैठे हुए वो 5 साल के बच्चे को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वाकई ही वो आपका नौकर है। तो अगर हम उस बच्चे को थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर दें, आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप अभी रोक नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप उससे खुशी के 2 बोल बोल लें, शायद उसके सारे दिन में जो भी तकलीफ़ात होंगी, वो आधी हो जाएँगी। तो अच्छा बोल-चाल रखना भी उनके साथ बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी आप लोगों को बताएँ जिनको नहीं पता है कि ऐसे बच्चों को किन-किन तकलीफ़ात से क्या-क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ अस कि हम उनके लिए स्टैंड नहीं लेते। देखें, आप खुद सोचें, आप अपने आप को इमेजिन करें, आप 6 से 14 या इवन 16 साल के अपने माँ बाप से दूर हैं। खाना तब बिल मिलेगा जब मालिक की मर्जी है। बाथरूम आप तब जा सकते हैं जब मालिक की मर्जी है। बच्चियां हैं तो बच्चियों की एडोलेसेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बिल्कुल, माँ तो नहीं है ना, शेयर करती हैं उनके साथ क्या होता है। दूसरा, आई नो ये जरा सेंसिटिव टॉपिक है पर इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। ये जो बिल्कुल, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है इन बच्चों की, बहुत सी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी बनी है, न्यूज ऐसी आई हैं जो कि जीटी रोड पे ढाबों पे बच्चे काम करते हैं, उनसे क्या और सर्विसेज ली जाती हैं। मतलब ये बिल्कुल, चाइल्ड अब्यूज भी इसके साथ लेबर के साथ इंटरलिंक्ड है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन, मैं तो जब से पैदा हुई मैंने इस एक्सप्लॉयटेशन का सुना है, इसके खिलाफ कितने लोगों ने आवाज आवाज उठाई है। और बिल्कुल, अभी तक मुझे तो नहीं लगता कि इसके नंबर्स कोई कम हुए हैं। वही बात है कि मेरा ख्याल है कि जब भी कोई कोई इंसान गुनाह कर रहा होता है ना, वो एक मोमेंट होती है गुनाह पहली दफा करने की, अगर उसमें आप संभल जाओ वरना गुनाह की आदत हो जाए तो फिर तो आपको बिल्कुल, लगता है कि इट्स ओके टू डू। दूसरा, बिल्कुल, अगर मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अगर आप किसी भी चीज में बिलीव करते हैं, वैल्यू सिस्टम में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, तो आप बिल्कुल, इक्वली कैसे नहीं ट्रीट। ये इतना बड़ा, ये भी एक पेंडेमिक है, बच्चों को एक्सप्लॉइट करना, उनकी मासूमियत उनसे छीनना। और फिर अगर बिल्कुल, देखिए, मुझे ये बताएं इकरा कि एक बच्चे ने ये बचपन देखा हो और बाद में वो गलत रास्ते पे चला जाए तो क्या आप उसको ब्लेम करेंगी? बिल्कुल सही बात है। उसकी नहीं कंडीशनिंग, कर सकते। सोशल, आप उस बच्चे को उसकी ब्लेम नहीं कर सकते। सोशलाइजेशन, बिल्कुल उसकी सोशलाइजेशन क्या होगी। उसने बड़े होके फिर बच्चे पैदा करने हैं, उसने शादी बिल्कुल, करनी है तो उसने कहना अच्छा मैंने भी काम किया था, मेरे बच्चे भी करें, मैं घर बैठता हूँ या बैठती हूँ नशा करता हूँ और ये 5-6 इधर उधर लगे हुए हैं, इनको मारें पाची हैं, इनके चेहरे जिस्म पे निशान हैं, ये मैल बिल्कुल, नरिश्ड है, मुझे क्या। तो ये बिल्कुल, विशियस साइकिल रिपीट होता जा रहा है। बिल्कुल। जी, आपने जितने भी पॉइंट ऐड किए हैं, मैं चाहूँगी हमारी ऑडियंस इन पर गौर करे। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे पास हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह, दरअसल हमने ना अब अपने आप को बहुत लिमिटेड कर दिया रामा अपनी फैमिलीज़ तक। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चे हैं, हमारी फैमिली फैमिली है। हमने दूसरे लोगों में
जो हमारे कल्चर में है, जो हमारे मजहब में है, हमने उसको छोड़ दिया, हमने एहसास करना छोड़ दिया है। हमारे तो कल्चर में, हमारे मजहब में ये है कि अगर हमारा हमसाया भूखा सो जाए तो उसका सवाल हमने करना है। तो अब आपके हमसाये में पता नहीं कितने कर बच्चे इन कामों की वजह से, कभी अपनी ख्वाहिशों की वजह से रह जाते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते। रामा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ पर सर्कुलेशन नहीं है मनी की, कि जो अमीर है वो अपना पैसा गरीब तक डिलीवर नहीं करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में कितना हेल्पफुल हो सकता है कि अगर कोई बंदा जिसके पास है पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दिया है, तो वो एक स्टेप ले, इन बच्चों के लिए कुछ करे। अगर आप अपनी जिंदगी में से इतना अर्न करें, तो अगर आप एक हिस्सा उस छोटे बच्चे को दे देंगे, उसकी एजुकेशन के लिए दे देंगे, तो शायद आपके मरने के बाद भी जब तक वो अपने पाँव पे स्टेबल रहेगा, आपको दुआएं मिलती रहेंगी। इकरा, बहुत प्यारी बात की बिल्कुल, आपने। बात यह है कि ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो मतलब जहाँ बिल्कुल, तारीफ करनी चाहिए बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, हैं ऐसे लोग हु पेड फॉरवर्ड, जो सोसाइटी को बिल्कुल, इम्प्रूव करते हैं, जो जो बिल्कुल सेल्फलेस होके डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, और उनको इनकरेज भी करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, मगर देयर बिल्कुल, मोर टू बी डन। दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि 17,500 मिनिमम वेज है। मैं तो अभी भी बिल्कुल, जानती हूँ लोग 10,000 12,000 पे, और आपके जानने वाले हैं, मेरे और आपके जानने वाले हैं, जिन्होंने बिल्कुल, इस पे बच्चों को रखा है। अच्छा, अर्बन सोसाइटी में शायद फिर चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़े बहुत हों कि कुछ रिपोर्ट हो जाए तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये जाके बाजियाब कर लें बच्चों को, या प्रेस तक बात चली बिल्कुल, जाए। मीडिया का एक किरदार होता है, वॉच डॉग है, वो बात निकल बिल्कुल, आती है। छोटे इलाकों में क्या होता होगा उससे मैं डर जाती हूँ सोच सोच के। मैनिपुलेशन या एक्सप्लॉइटेशन किस हद तक होगी। ये जो बिल्कुल, आपको या मतलब छोटे से थे इकबाल मसीह, जिन जो ही वाज किल्ड लेटर ऑन, जिन्होंने बच्चों के लेबर राइट्स पे कितनी बात की, और उन्होंने बहुत से बॉन्डेड लेबर से बचाए। वो एक छोटा सा बच्चा हीरो है वो, मतलब उतना उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में वो काम कर दिखाया जो मतलब लोग सारी सारी उम्र नहीं करते। बिल्कुल सेल्फलेस था सही, बच्चा, उसको एक्सपीरियंस किया और उसे पता था कितना डिफिकल्ट है, उसने पूरी बिल्कुल, मूवमेंट चलाई। और अभी भी मतलब अगर बॉन्डेड लेबर या चाइल्ड लेबर पे बात होती है, उसका नाम हमेशा हर सतह पे लिया जाता है। तो इस तरह के बिल्कुल, बिल्कुल लोग हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है जब कहते हैं वो हुकूमत करे ना, मतलब वो करे ना, तो आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आपका एक्टिविज्म या आपका रोल क्या है? बैठ के बस टीवी देखना और सोशल मीडिया पे टारगेट करना लोगों को, या बुलिंग करना, या बिल्कुल, दिस इज अगेन, हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, हमें पक्की पकाई रोटी चाहिए, हमें सब चीजें सेटल चाहिए, अपना रोल हमने, जो भी हमारा सिविक रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल, वो हम नहीं करना चाहते। बिल्कुल, रामा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि लोग मशवरे देने को बहुत जल्दी आगे आते हैं, आप ऐसा कर लें, वैसा कर लें। लोग कहते हैं लॉज़ नहीं बनते, गवर्नमेंट कुछ नहीं करी। देखिए, लॉज़ गवर्नमेंट ने अपने लिए नहीं बनाने हैं, लॉ आपके लिए बनाना है, लॉ पब्लिक के लिए बनाया जाता है, लॉ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। जब तक वो लॉ फॉलो नहीं होगा, तो ब्रोक तो आप कर रहे हैं ना लॉ को। अगर आपके पास, आपको लॉ की तरफ से इजाजत नहीं है, जैसे बहुत सारे जो लॉज थे वो रामीन ने आपके साथ डिस्कस करने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। जैसे रामीन ने हमें बहुत सारे लॉज, हमने इससे पहले भी काफी डिस्कशन की, तो हमें पता लगा रामीन ने हमें कुछ लॉज बताया जिसके अंडर आप, अगर एक बच्चा है, अगर वो उसकी जान पर या उसकी सेहत पर या वो काम नहीं कर सकता है, तो आप उसको वो काम नहीं करा सकते, ये लॉ के अगेंस्ट है। तो लॉ तो बना हुआ है, फॉलो तो आपने करना है। अगर आप एक छोटा बच्चा, बिल्कुल, आईएलओ के अंडर आई थिंक 1999 में फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गया, और ह्यूमन राइट्स के 3 टियर्स होते हैं। तो जो सेकंड जनरेशन के थे उसमें शायद चाइल्ड लेबर पे बात हो गई थी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बिल्कुल है। लॉज, बिल्कुल, एक्ट्स, ऑल ऑफ देम आर देयर। बिल्कुल, स्टेट ने सारी लॉज के मतलब हदूद में सारी प्रोटेक्शन दी है। अब लॉ बिल्कुल, एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनका काम है, सिविल सोसाइटी का काम है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अगर रामा, अगर जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ कि एक बच्चा छोटा है, आप नहीं उसको जॉब पर रख सकते हैं या उसको काम नहीं दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट हम एज़ अ पर्सन, एज़ अ मतलब एक पाकिस्तान का हिस्सा होने की, अगर हम अपने आप को पाकिस्तान का एक हिस्सा होने की हैसियत से ये स्टेप लेना शुरू कर दें कि अगर कोई वालिदैन अपने 4 साल के, 5 साल के, 7 साल के मासूम बच्चे को लेके आए कि इसको काम पे रख ले, तो हम बोलें भई हम काम पे नहीं रख सकते। हम आपकी बिल्कुल। इतनी मदद कर देते हैं कि आप इसको, हम आपका थोड़ा मदद कर देंगे, आप इसको पढ़ा लें। मोटिवेट तो करना शुरू करें ना, अपना पार्ट प्ले करना शुरू करें।
स्पॉन्सर अ चाइल्ड, आई थिंक इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हर खित्ते में है, हर सूबे में है, जो कहती हैं स्पॉन्सर अ चाइल्ड एजुकेशन, और इतना मिनिमल सा होता है, मेरा ख्याल है कुछ 1200 पर महीना है, जिसमें आप बिल्कुल बच्चे की पूरी की तालीम, उसकी किताबें, यूनिफॉर्म, हर चीज का आप पे कर रहे होते हो। तो बिल्कुल बिल्कुल आप बात सही की कि अगर कोई गरीब फैमिली आती भी है और वो कहती है कि जी हमारे बिल्कुल बच्चे को आप काम पे रखिए, भूखा रह जाएगा, हमारे पास इतना है नहीं, तो कितने पैसे लग जाएंगे कि आप उस बच्चे की एजुकेशन एटलीस्ट स्पॉन्सर करवा दो, या उसका कोई वजीफा लगा दो। बिल्कुल हमें जब नया लॉन आता है, नया ब्रांडेड बैग आता है, उस टाइम तो हमारे मतलब सारे वॉलेट्स खुल जाते हैं। ईद की शॉपिंग बिल्कुल करनी है तो वॉलेट खुल गए हैं। बट देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसकी क्या गारंटी थी कि मैं इस घर में पैदा हुई और मैं किसी स्लम्स में नहीं पैदा हुई, या मैं किसी ऐसे घर में पैदा नहीं हुई जहाँ चैलेंजेस थे इकोनॉमिक। कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है। अपनी हैसियत, अपनी तालीम, अपनी शऊर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज निभाएं। बिल्कुल जी बड़ी बहुत ही ये मेजर पॉइंट है। अगर सब लोग इस बात को सोचना शुरू कर दें तो शायद हमारे जो सोसाइटी के आधे मसाइल है वो वहीं पर हल हो जाएंगे, कि अगर वो बच्चा उस स्लम्स में पैदा हो भी गया तो वो उस बेचारे का कसूर नहीं है, और अगर आप उसको मौका नहीं देंगे फिर बहुत सारे आगे इश्यूज आते हैं। लोग कहते हैं कि ये क्रिमिनल आगे बन गया, बच्चा बदतमीज हो गया, या मुख्तलिफ चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज जब आपको इतनी ज्यादा महरूमियत देखने को मिलती है तो आप रिबेल हो जाते हैं, आप ढीठ हो जाते हैं, आप कहते हैं दुनिया ने हमें कुछ नहीं दिया, अब हम छीन के ले लेंगे। तो ये अप्रोच उनकी उनके सिनेरियो की वजह से हो जाती है, उनकी सिचुएशन ऐसी होती है, उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है सोसाइटी की वजह से, जिनकी वजह से वो बुरे कामों में पड़ जाते हैं। रामा, अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं कि इसको हम अपने लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी दोनों तरीके से बेहतर कर सकें, और अपने वो जो मासूम फूल है उनको प्रॉपर तरीके से खिलने का मौका मिल सके? इकरा, एक बात मैं जरूर इधर क्लियर करूंगी कि मैंने जब बेटी एक मीडिया एंड एडवोकेसी प्रोग्राम में शुरू किया तो मेरे पे सबने एक तनकीद की कि आपको नहीं लगता कि लड़कों के साथ भी ज्यादती होती है? बिल्कुल होती है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई जेंडर जो है उसको हम एक कह सकते हैं कि बिल्कुल बच्चियों के साथ ज्यादा, छोटे बच्चे भी उतने ही मासूम लड़के एक्सप्लॉइट होते बिल्कुल हैं। आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे तो हमने यही कहा कि बेहतर इंसान बने, खुदा का खौफ अपने दिलों में पैदा करें, आखिरत का बिल्कुल सोचें, उन बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों के साथ कंपेयर करें। और अगर किसी मजबूरी के तहत, वो कई दफा ये भी होता है कि फैमिली में प्रोटेक्ट करना होता है, वो कोई बिल्कुल दुश्मनी होती है खानदानी, वो अपनी बच्चियों को छोड़ जाते हैं, बहुत ही मजबूरी और रख रहे हैं, तो उनके साथ ह्यूमेन ट्रीटमेंट करें। अगर आप उनको अपने बच्चों जैसी ख्वाहिशें नहीं भी दे सकते, ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये मुश्किल हो जाए, मगर फिर आप उनको ह्यूमेन लेवल पे ट्रीट करें, उनसे काम ना कराएं, जबरन काम बिल्कुल ना कराएं। उनको जो भी आप अफोर्ड करते हैं फैसिलिटीज दें। और स्टेट लेवल पे देखें, हर चीज इज अवेलेबल, हमारे इंडेक्स भी हो रहे होते हैं, हमारे एनालिसिस भी हो रहे होते हैं, लॉज भी हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव टू मेक श्योर कि ऐसे लोगों को जो इस तरह के मजालिम में मतलब करते हैं बच्चों पे, या ऐसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ये करती हैं, उनको सजा दी जाए। देखिए, आप अनेबल तभी करते हैं जब सजा नहीं मिलती किसी भी काम की, बिल्कुल और जो लॉस इन प्लेस है उनको प्रैक्टिस किया जाए। इसमें आपके मतलब वेदर इट्स योर जुडिशरी, योर पुलिस फोर्स, योर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, इनका सबका बहुत एक्टिव किरदार अदा करना बहुत बहुत जरूरी है। और सेंसिटाइजेशन, जैसे हम कहते हैं ना कि जेंडर की सेंसिटाइजेशन, औरतों की तरफ जरा नरमी, तो बच्चों और बूढ़ों के साथ उससे ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को नरमी इख्तियार करनी चाहिए। ये समझना बिल्कुल चाहिए कि वो बहुत मासूम होते हैं, चाहे उनका जो भी एक्सपीरियंस रहे। तो द लॉज दैट एग्जिस्ट ऑलरेडी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे मस्ट बी इन्फोर्स्ड, एंड दे मतलब सब एजेंसीज को चाहिए कि वो एक्टिवली ये कोशिश करें कि जब ऐसे ऐसे जैसे वो जोहरा वाला केस हुआ है, तो लोगों तक एक एग्जाम्पल बन के जाए कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपके साथ ये हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें रामीन ने दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश की थी, क्योंकि रामीन प्रो जो चाइल्ड लेबर है उसके प्रोग्राम के साथ काम करती है कि चाइल्ड लेबर को हम पाकिस्तान से कैसे खत्म कर सकते हैं। मैं चाहती थी कि वो हमारे साथ लाइफ का पार्ट जरूर बने, क्योंकि उनसे हमें पता लगता है कि चाइल्ड जो वो अपना प्रोग्राम कर रही है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, उससे कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो खैर इंशाल्लाह रामीन को कभी दोबारा आप साथ लाइव लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उनकी बात भी सुन सके, उनका पॉइंट भी सुन सके। रामा, अगर आप बात करें जैसे कि आपने बताया कि ना सिर्फ
लड़के और लड़कियां, सिर्फ लड़के जो हैं वो ही इससे होते हैं इफेक्ट, बल्कि लड़कियां भी होती हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड इस बात को कंक्लूड भी अगर करना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि जो वालदेन है जो सिर्फ 200, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो पर दिन 100 या 200 रुपए के बस कहते हैं कि आप हमारे बच्चे से काम करा लें और हम आपको शाम को ले जाएंगे सुबह से दिन तक का। मतलब 100-200 रुपए की क्या औकात है आज की दुनिया में। आप देखें हजारों रुपए आप मार्केट में जाते हैं और यूं खर्च हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो 100-200 अगर उनकी फैमिली को नहीं मिलेगा तो क्या वो भूख से मरने के स्टेज पर आ जाएंगे? तो उन फैमिलीज को भी तो एजुकेट करने की जरूरत है ना, जो अपने आराम की खातिर अपने 3 या 4 साल के बच्चे को इस मुश्किल में डाल देते हैं। इकराम, मुझे नहीं लगता कि उनको ये नहीं पता होता कि जब वो अपने छोटे से बच्चे को कहीं छोड़ के जा रहे हैं कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल। बात का बेशक इल्म होता है। उनने ये चॉइस क्यों ली होती है, वेदर गुर्बत है, बेहिस मतलब तकलीफें देख देख के डिसेंसिटाइजेशन है। और बिल्कुल। देखिए, मैं और आप शायद हमारे ये डायनामिक्स हैं कि पंखा ना चले, बिजली ना हो, मगर अगर किसी का ये मसला है कि एक टाइम की रोटी मुयसर नहीं है, तो उसके लिए 50 रुपए या 10 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा है। और बिल्कुल। भूख से बढ़ के कहते हैं ना, किसी जुर्म ने भी जन्म लेना है तो भूख की वजह से लेता है। तो जरूरी नहीं है कि सब में इतना सेल्फ कंट्रोल हो, सब उतने सब कंप्लेसेंट ना हो, काम करना चाहते हो। मैं इसकी डेप्थ में इसलिए नहीं जा सकती कि क्योंकि हम लोग प्रिविलेज्ड हैं फिर भी। तो शायद हम इधर बैठ के हमें जज करना बड़ा आसान है कि वो क्यों छोड़ के जाते हैं। अगर हमने इतनी तंगी या तकलीफें देखी होती और हम क्या देते हैं, इसका मतलब मैं और आप इधर के ये अंदाजा नहीं लगा सकते। मगर जहां तक बिल्कुल। आपका ये कहना है ना कि उनको बिजनेस दें, छोटे शहरों में बल्कि और गांव और देहात में तो बल्कि इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। वहां तो एक वाकया अगर पेश आता है ना, तो पूरे गांव में आग की तरह इंफॉर्मेशन फैल जाती है, उनके बिल्कुल सही नाम कह रख रहे दिए जाते हैं। मतलब वहां का जो मीडिया का जो भी सिस्टम है वो शहरों से बल्कि ज्यादा तेज है। यहाँ तो हम नेबर्स से नहीं मिलते, वो लोग तो सारा दिन सोशलाइजिंग कर रहे होते हैं, सबको सब पता है। मगर क्या वजूहात हैं कि वो फिर भी वनरेबिलिटी की तरफ जाते हैं अपने बच्चों को लेके, ये आई आई रियली कांट से। जी। रामा, मैं चाहूंगी इसको वाइंड अप करते हुए, मैं चाहूंगी आप कुछ चीजें आज मेरी ऑडियंस को बताएं, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है हमें आज, उनके लिए बताएं कि वो अपनी जिंदगी में आज कौन सा एक ऐसा छोटा या बड़ा कुछ भी एक ऐसा स्टेप अपनी जिंदगी में उठाना शुरू कर दें जिसकी वजह से वो चाइल्ड लेबर को खत्म करने की तरफ जा सकते हैं। कोई भी एक अच्छा सा स्टेप या मैसेज जो वो कर सकते हैं। आपको पता है, इकरा, न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है मेरी फेवरेट है, और उनकी ना एक वर्ड जो है ना, मैं इतना प्रैक्टिस करती हूँ, एम्पैथी। यानी कि बिल्कुल। दूसरे का एहसास करना कि अगर आप उसकी जगह हैं तो आपको कैसा फील होगा। इतनी ये प्यारी फीलिंग है कि व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज, वेदर इट्स अ मैन, वुमन, ओल्ड पर्सन, चाइल्ड, अगर आप बड़े भी हो गए, एडल्ट भी हो गए, तो आप अपना बचपन याद करके सोच कि आपके दिल पे बिल्कुल। क्या गुजरती थी जब मुश्किल आ रही होती थी। एम्पैथी और काइंडनेस, रहमदिली, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत प्यारी चीजें हैं। आप अच्छा काम करोगे, आपको अपने आप में भी अच्छी फीलिंग्स आएंगी, सोसाइटी का भी आप एक एक्टिव रोल प्ले करोगे, तो अपने आप में एम्पैथी पैदा करें प्लीज। बिल्कुल। बहुत ही आपने प्यारा पॉइंट ऐड किया और यहीं पे आपने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का भी यहाँ पे एडिशन किया, तो मैं खुद कहना चाहूंगी आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हर। और मतलब कि वो लेडी इज द रियल फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट जो हम देखने को मिलता है। लोग बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, तो मैं कहती हूँ आप जरूर जाकर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर कभी सेशन वगैरह सुने। शी इज सच अ ग्रेट लेडी। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी आपने पॉइंट ऐड किए, जो एम्पैथी का पॉइंट है वो बहुत जरूरी है। जब आप दूसरों को अपने तरफ अपने पे रख के सोचेंगे और दूसरों के लिए वो चीजें करना शुरू कर देंगे जो अपने लिए करते हैं, तो इंशाल्लाह जो सारे सिर्फ चाइल्ड लेबर नहीं और भी हमारे माशरे में बहुत सारे मिसाइल हैं वो खत्म होने लग पड़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आप लोगों ने सिर्फ सुना नहीं होगा, इसको सीखा होगा। और अगर एक शख्स भी खुद को इस सेशन के बाद इतना सा भी बदलता है, तो हमारे ख्याल से हमारा जो मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा कि किसी एक शख्स ने भी हमारे हमें सुनकर अपने आप को इस लेवल पर तब्दील करने की कोशिश की है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी एंड करने से पहले, अगर आप लोगों ने इस सेशन से कुछ सीखा है तो इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सुने, वो भी थोड़ा इस बात को फील करें और इस बात में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपका रामा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। जी। और
जी, और बहुत ही अच्छी बातें की है। मैं चाहूँगी जिन्होंने लाइव सेशन को एंड में जॉइन किया है, वो शुरू से जाके रामा की सारी बातें ज़रूर सुने। उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं कि आप चाइल्ड लेबर को कैसे खत्म कर सकते हैं। और बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी सेशन खत्म करने से पहले अपने इर्द-गिर्द के किसी एक छोटू का अगर आप ख्याल रख लेंगे तो देखिएगा आपको अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा कामयाबी और इतनी बड़ी खुशी देगा जो उस छोटू की इत्मीनान से मिलेगी या उसको छोटू की खुशी से आपको मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो छोटा कल्चर है कि बच्चों का काम कराने वाला कल्चर है, ये जल्द से जल्द खत्म हो सके पाकिस्तान से, हम बेहतरी की तरफ जा सकें। तो आज के लिए इल्मी सिटी से आपके लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपसे नए सेशन में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो मिलते हैं नए लाइव सेशन में, तब तक के लिए अपनी मेज़बान इकरा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ रामा।